राधे राधे। और बताइए, आशा करती हूँ बढ़िया ही होंगे आप लोग, है ना। अपनी सेवादारी के साथ ना मेरी सेवादारी एक ये भी है। और बाकी सेवादारी जो कहते हैं ना कि भगवान को नहला लिया, धुला लिया, ये कर लिया, वो सेवादारी तो ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी सेवादारी है ईश्वर की, जिसमें कि हम ईश्वर चर्चा करते हैं, जिसमें हम ईश्वर की बातें करते हैं। वो सबसे बड़ी सेवादारी है। क्योंकि एक तो होता है ना कि हमने तो कर लिया, भगवान को स्नान ध्यान करा लिया, भोग भक्त कर लिया, खत्म, ड्यूटी खत्म होगी। वो ड्यूटी होती है। और अगर आप हरि चर्चा करते हैं तो वो वास्तविक सेवादारी होती है बिहारी की, राधे रानी की, या जो भी आपके आराध्य हैं, जो भी हैं उनकी वो सेवादारी होती है। और मुझे तो अच्छा ही लगता है, तो इसीलिए तो मैं आप लोगों तक आ जाती हूँ। एक मिनट, ये स्टैंड ना मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लेती हूँ, क्योंकि एक तो आज रविवार का दिन है, और रविवार को नहीं, अब छुट्टी कहते हैं, छुट्टी होती है तो पर छुट्टी के दिन ना बहुत सारे काम होते हैं। क्योंकि छुट्टी के दिन आपको फिर अगले एक हफ्ते की भी प्रिपरेशन करके चलनी होती है कि नेक्स्ट 1 वीक में आप क्या करने वाले हो, कैसे कहाँ जाने वाले हो। और हम लोगों के प्रोफेशन में तो बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको अपनी अपनी प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो जो मैंने अभी जो लास्ट मैंने वीडियो डाला था पिंगला की कथा का, मैंने देखा है उसको लोगों ने काफ़ी लोगों तक पहुंचा भी है और प्रमोट भी उसको किया गया है। और ये वास्तविक चीज़ है, जब ईश्वर के ही अवतार ने अगर 24 ऐसी वस्तुओं को, ऐसी वस्तु तो नहीं कह सकते हैं और वस्तु कह भी सकते हैं, क्योंकि सात्विक सत्य तो एक ही ईश्वर है। तो 24 ऐसे जीवात्माओं को उन्होंने अपना गुरु माना है, जो कि बड़ा सटीक उदाहरण भी उसमें है। अगर एक एक चीज़ों के पीछे अगर हम जाएंगे ना, हम कहते हैं ना हम धन संचय करते हैं, किसके लिए करते हैं, हम कमाते हैं। हम अगर कमाते हैं तो क्या हम खुद के लिए कभी सोचते हैं? हम अगर कमाना शुरू करते हैं तो हम ये देखना शुरू करते हैं हम कमा रहे हैं, अभी हमने शुरू किया, फिर हम शादी करेंगे, फिर बच्चे होंगे, फिर बच्चों का फ्यूचर होगा, फिर उनके लिए संचित करना। फिर आपकी प्लानिंग में बहुत बार में धारी की धारी रह जाती है। प्लानिंग तो हम करते हैं, लेकिन हमारा सब कुछ धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि चलती उसकी है, हमारी आपकी चलती नहीं है। इसके लिए एक बड़ा ही बेहतरीन उदाहरण गुरु जिसको उन्होंने बताया है और उसमें उन्होंने उदाहरण के रूप में दिया है, वो है मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ जो है वो आप देखते हैं वो शहद एकत्रित करती हैं, शहद को संचित करती हैं, लेकिन क्या वही मधुमक्खियाँ उन शहद का प्रयोग कर पाती हैं? क्या वो शहद वो खा पाती हैं? उनके किसी भी प्रयोग में वो शहद आ पाता है? नहीं ना, क्योंकि वो बड़ा ही मेहनत करके वो पराग इकट्ठे करके और शहद का निर्माण करती है। दिन रात की अथक मेहनत, पराग चूस चूस करके फूलों से लेके आना और उनको एकत्रित करना। लेकिन वही कोई मधु निकालने वाला आता है और उन सारी मधु मक्खियों के छत्ते से वो शहद जो होता है निचोड़ कर और उस छत्ते को गिराकर चल देता है। तो हमें भी यही सोचना चाहिए कि क्या हम वो धन संचय करते हैं, और वो धन संचय करते करते धन संचय करने के उसमें हम भूल जाते हैं कि हमें अपने प्रारब्ध संचित करने हैं।
हमें अपने पुण्य संचित करने, क्योंकि उस धन संचय करने की प्रक्रिया में और परिवार के उन चीज़ों में हम कहीं ना कहीं बड़ा ही एक कहते हैं 100% का 100 रुपये का 100वां हिस्सा अगर आकर के कह लें हम, उसका भी 100वां अंश जो है वो हम ईश्वर के नाम पर दे पाते हैं। तो जो वास्तविकता में हमें संचित करना चाहिए वो तो हम संचित कर नहीं पाते हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो कुछ अत्यधिक मात्रा में हम संचित कर लेते हैं। जो कहते हैं कई योनियों से चलते 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 83,99,999 योनियों से होते हुए फिर ये आकर के ये एक मनुष्य तन मिलता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये मनुष्य तन वास्तविकता में ईश्वर ने हमें क्या करने के लिए देकर भेजा है, इसका वास्तविक लक्ष्य क्या है। हम उसी लक्ष्य से भ्रमित हो जाते हैं, उसी लक्ष्य से हट जाते हैं, तेरा मेरा के चक्कर में पड़कर। दूसरा उन्होंने जो गुरु माना, मैं 2-2 3-3 करके मैं आप लोगों को बताऊंगी। दूसरा गुरु उन्होंने अजगर को उन्होंने बताया। अजगर को क्यों बताया कि हम अगर संत होने की प्रक्रिया में चलेंगे, ये मनुष्य तन मिला है अगर, तो उसे एक संत की तरह समझ करके भी चलना चाहिए। अजगर को देख लीजिए, अजगर बड़ा विशालकाय होता है, और दत्तात्रेय जी ने उदाहरण इन लोगों का इसलिए दिया क्योंकि वो एक अवधूत थे, और अवधूत होने के नाते उन्होंने जो अपने अनुभव, एक तो वो ईश्वरीय अंश, ईश्वर के अवतार हैं दत्तात्रेय जी, तो वो अपने नित्य कर्म क्रिया के बारे में जिस हिसाब से जिसको जिसको उन्होंने गुरु मान करके और अपनी वो चीज़ें करी हैं, उसमें उन्होंने अजगर का उदाहरण दिया कि अजगर बहुत विशालकाय है, लेकिन वो पड़ा रहता है, उसे मिल गया सामने अगर कुछ आ गया उसके तो वो खा लेता है, नहीं आया तो वो वैसे ही पड़ा रहता है। वो अथक उस चीज़ के लिए वो निर्दुद्ध प्रयास नहीं करता रहता है कि नहीं मुझे ये इतना विशालकाय शरीर है, अगर उसके सामने एक छोटा सा चूहा आ जाता है तो वो उस चूहे को खा करके ही अपनी भूख मिटा लेता है। वो अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिकता की जो प्रक्रिया होती है ना, इतना मिला तो इतने की लालसा, इतना मिला तो इतने की लालसा, इतना मिला तो इतने की लालसा। कहते ना हर नीचे वाला अपने से ऊपर वाले को वो देखता जाता है। तो एक उदाहरण दिया जाता है ना कि साइकिल वाला सोचता है जो बस में जा रहा है वो बड़े सुकून से जा रहा है, बस वाला कार वाले को देख के सोचता है यार ये कार में जा रहा है, कितने आराम से जा रहा है, कितने सुकून से जा रहा है, न धूप लग रही है, न ऐसे लोगों के धक्का धुक्की। कार वाला हवाई जहाज में उड़ने वाले को देख के सोचता है यार उसकी भी क्या जिंदगी है, वो क्या किस्मत वाली हवाई जहाज में उड़कर चल रहा। तो अजगर जैसा विशालकाय जीव जो है वो इतना मिल गया तो उतने ही में संतुष्ट। संतुष्टि की परिभाषा के रूप में, संतुष्टि का उदाहरण देने के लिए उन्होंने अजगर को अपना गुरु बनाया कि उतना विशालकाय होने के बाद भी उसको इतना मिलता है खाने को तो वो इतने ही में संतुष्ट हो जाता है। कोई मारामारी नहीं है। तो ये है जिंदगी। पर अगर इस दुनियावी चीजों के लिए अपनी भूख को अजगर की तरह अगर हम सीमित कर लें और वास्तविक भूख जिस चीज की होनी चाहिए, भक्ति की, ईश्वर की, अगर हम उसके लिए सोच करके चलें तो वो हमारे लिए एक अतुलनीय धन जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, और वो धन हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाएगा।
इस मनुष्य तन की मंजिल तक। इस मनुष्य तन की मंजिल क्या है, वास्तविक मंजिल इसका क्या है, ये वहाँ तक इसको लेकर जाएगा। लेकिन बात आती है प्रयास करने की, क्योंकि प्रयास तो हम नहीं करना है। मुझे ज्ञान देना बड़ा अच्छा है। नहीं भाई साहब, मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं अपनी चीज़ों के लिए प्रयासरत हूँ, क्योंकि मेरा विवेक जो है वो चैतन्य कर दिया गया हुआ है, मेरी बुद्धि खोल दी गई हुई है, मुझे मेरी वास्तविकता बता दी गई हुई है कि आप किस लिए आए हो इस धरा पर, क्या करने के लिए आए हो। कुछ अपने पिता के लिखे हुए सपनों की पूर्ति आपकी शेष है, उसका निर्वहन करना है आपको। अपने कर्मों का पालन करिए और बाकी के वक्त आपको सिर्फ भक्ति करनी है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य, वास्तविक उद्देश्य वही है, भक्ति। मुझे तो दंड मिलता है भाई, मैं तो कंचे के लिए 3 दिन में हाथों के दर्द से परेशान रही। मैं ना ब्रह्म मुहूर्त की सेवादारी करती हूँ, लेकिन अगर मैं 1 हफ्ते अपनी सेवादारी से इधर से उधर दिख जाती हूँ तो मुझे उस चीज़ के लिए दंडित किया जाता है। मुझे मेरे काम से रिलेटेड, मुझे मेरे शारीरिक कष्ट से रिलेटेड मुझे दंड दिया जाता है उस चीज़ के लिए। और ऐसी बात नहीं है कि दंड दिया जाता है तो मुझे बताया नहीं जाता है। जब मैं अपने प्रश्न लगाती हूँ तो मुझे वो चीज़ बताई भी जाती है कि तुम खंगालो कि तुम कहाँ चूके, तुमसे क्या गलती हुई है, और फिर मैं अपनी गलती सुधारती हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप लोग भी कहते हैं ना, हमें क्यों ऐसे क्यों परेशानी उठानी पड़ रही है, हमें ऐसा क्यों मिल रहा है, ये कैसे मिल रहा है। पहले मेरे साथ जब कुछ ऐसा होता था तो मुझे इतनी समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब तो मतलब ही नहीं है। अब तो आज अगर मैंने अभी कोई गलती करी तो मुझे कुछ वक्त के बाद मुझे खुद बता दिया जाता है कि तुम कहाँ पे गलत हो, और मुझे बहुत गंदी क्लास लगती है, बहुत डांट पड़ती है मुझे। भारी इतना झाड़ते हैं मुझे तो ये कहते हैं कई युग पीछे उठा के फेंक दूंगा। और आप समझ रहे हैं, अगर ईश्वर आपको कहता है कि कई युगों पीछे उठाकर फेंक दूंगा, तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो आप कि उस मनुष्य तन से उठाकर जब फेंके जाए तो कौन सी योनि में जाएंगे। तो कहते ना, बड़ी कठिन है डगर पन घट की। और इसीलिए वैसा बनिए। भजन की लाइन है ना, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, उनके तो हरि अंग संग बसते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। तो वैसा बनाइए कि हरि स्वयं आपकी गलतियों पे आपको इंगित करे कि तुम यहाँ पे चूक रहे हो, तुमसे यहाँ गलती हो रही है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत कठिन होता है जब ईश्वर जब आपसे लेने पे आते हैं ना। लोग सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, सत्यनारायण की कथा में आपने अगर सुना है, पढ़ा है, बहुत लोग ऐसे कर्मकांडी पंडित हैं जो कि हमेशा ही सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। तो उसमें मांगने पे आते हैं तो बहुत कुछ कैसे मांगते हैं नारायण। मोर ध्वज राजा से उन्होंने उसके पुत्र को आरे से चिरवा कर मांगा था ईश्वर ने, और मोर ध्वज जो थे उन्होंने अपने पुत्र को आरे से चीर कर भगवान को समर्पित किया था। हरिश्चंद्र को देखिए, हरिश्चंद्र की जब परीक्षा लेने पर आए थे तो कैसी परीक्षा उन्होंने लिया कि शमशान में अपने ही बेटे को अग्नि देने के लिए अपनी पत्नी को उन्होंने
ये तक कह दिया कि जब तक आप मोल नहीं दोगे मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र के अग्निदाह करने के लिए अग्नि नहीं दूंगा। एक पिता। तो भक्ति की परीक्षा बहुत कठिन है, और भक्ति जिसे ईश्वर देना चाहता है उससे ईश्वर सब कुछ ले लेता है, कुछ भी उसके पास नहीं छोड़ता है जिसके मोह में वो फंसे। जहाँ मोह है वहाँ भक्ति नहीं है, हो ही नहीं सकती, दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। तो मोह को त्यागिए और भक्ति को जीने का प्रयास करिए। आज मैंने 2 उदाहरण आप लोगों को दिए, बताएं। कल मैं पुनः आप लोगों को उदाहरण बताऊंगी, और बहुत हैं तो इसलिए 2 से तो काम चलेगा नहीं। एक तो मैंने पिंगला बता ही दिया है आप लोगों को, 2 मैंने आज बताया तो 3 हो गए, अभी तो 21 हैं। तो पुनः मैं कल आप लोगों को बताऊंगी, और तब तक के लिए चलते हैं। तो खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपने आसपास नज़र दौड़ाइए। और परसों से चैत्र की नवरात्रे भी शुरू होने जा रही है। इस बार के नवरात्रे को कुछ अलग तरीके से, भक्तिमय तरीके से मनाइए। हर किसी की एक, और फिर मुझे ये नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी एक हम लोगों का एक नॉर्मल प्रचलन है कि हम कलश रख देते। दक्ष के बनाए हुए नियमों के तहत हम नवरात्रि को मनाने की प्रक्रिया रखते हैं, लेकिन ऐसा से हट करके अलग कुछ और करने का प्रयास करिए। जितना ज़्यादा जप करिए, जितनी ज़्यादा सेवादारी करिए, और सेवादारी से ज़्यादा जितना आप हरि संकीर्तन करें, जितना नाम जाप करें, उतना आपके लिए बेहतर है। और वही बेहतर होता है क्योंकि वही ध्वनि जो होती है वो आपकी वायुमंडल में जाती है, और ध्वनि ही रिकॉर्ड होती है। तो कुछ ऐसा अलग हट करके करिए, इस बार भक्ति करिए, वास्तविक भक्ति करिए, और अपने आसपास नज़र दौड़ाइए। बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को आप लोगों की मदद की आवश्यकता होगी, उनकी मदद करिए, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, खुश रहिए, प्यार बांटिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। तो कल पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। हर हर महादेव शंभु। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।